हेलो फ्रेंड्स, आज का जो एग्ज़ाम है वो एसएससी सीजीएल का है, जो कि 18 जून को हुआ था 2021 में। शिफ्ट सेकंड है। और इसमें हम जो करेंगे इस वीडियो में वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट करेंगे। तो इसके साथ साथ हम इसके कॉन्सेप्ट ट्रिक वगैरह भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 1 है, तो ये इन दोनों की वैल्यू आपकी -4 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी फार्मूला क्या होता है कि हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालते हैं, तो क्या आता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस में 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, फिर प्लस में आपका 3 इंटू एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है। तो इसको पुट करेंगे, वैल्यू पुट करनी, बस एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। इनटू में एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू -4 है एक्स वाई जेड की वैल्यू, प्लस 3 इंटू, और ये भी आपका क्या है, -4 है। बस सॉल्व करना आपको। 1 इंटू 1 और 1 प्लस 12 माइनस -12। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा प्लस का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी इस एक्सपेंशन में। तो इसका क्या सोल्व करते हैं। यहाँ आप देखो कि a माइनस बी का होल क्यूब लगा हुआ है। ठीक है। तो a क्यूब 5x स्क्वायर का क्यूब -1 बी का क्यूब 1/3 का 1/x का होल क्यूब -3 इंटू a बी, 3 इंटू a आपका x ये हो जाएगा, इंटू 1/x माइनस सॉरी ब्रैकेट 1 a-b। तो a-b क्या होगा, 5x² -1/x, ये हो जाएगा। ठीक है। तो इसने कांस्टेंट टर्म बोला है, तो ये आपका वेरिएबल है इसके साथ, तो ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसमें चेक करते हैं। तो ये आपका ये बचा खाली, इसको खत्म कर दें। तो ये बचा, तो ये आपका कितना बचा, 15, एक एक्स से एक एक्स कटा, 15x इंटू में 5x² -1/x। तो इसको ओपन करेंगे तो 15x इंटू 5x², फिर माइनस माइनस प्लस 15x इंटू 1/x। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 75x³ बना इधर। तो x से x कैंसिल कर दें तो 15। तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन बनी है, 15। आप जो आपका आंसर देगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एक ट्रेपेजियम में PQRS। तो क्या बोला कि PQ पैरेलल टू RS। ठीक है। डायगोनल PR और QS इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट O पर। ठीक है। तो PQR 4 सेंटीमीटर है और SR 10 सेंटीमीटर। ठीक है। देन एरिया बताना है इसका, POQ का और SOR का इसका। ठीक है। तो जब हम निकालते हैं कि एरिया ऑफ कोई भी दो ट्रायंगल, क्योंकि POQ यहाँ पे POQ ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल SOR के। ठीक है। तो यहाँ से जो एरिया ऑफ POQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ SOR, जो कि इनके साइडों के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो PQ डिवाइड बाय SR का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से आप PQ की वैल्यू रखो 4/10 का होल स्क्वायर, जो कितना देगा, 16/100 देगा। इसको कट कर दो, 4 4 4 25। तो 4:25 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
बोला कि एक शॉपकीपर एक आर्टिकल खरीदता है 30% डिस्काउंट पर उसके मार्केट प्राइस पर, ठीक है, और बेचता कितने पर, 5% डिस्काउंट पर एमपी के, ठीक है। तो अगर मैंने मान लिया एमपी आपका 100 है, तो उसका सीपी कितना होगा, 30% डिस्काउंट पर खरीदा, तो मतलब सब 100 - 30 हो जाएगा 70, और बेचा कितने पर, 5% पर, तो आपका ये एसपी कितना हो जाएगा, 5%, मतलब 95% एमपी पर जो डिस्काउंट मिलेगा 5% उतने पर। बोला कि इतना काम करने के बाद उन्होंने कितना कमाया, 65 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो चलो, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना 25% है, तो बोला कि 25% की वैल्यू 65 दे रखी है, तो एमपी निकालना। तो यहाँ से 5 से कट कर देंगे, 5% की वैल्यू 13 आ जाएगी, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई 20 किया, इधर भी क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कितना आंसर देगा 260, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि टेन थीटा ये, तो ये निकालना, तो क्या करेंगे, तो वन, यहाँ पे आपकी जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, सेक थीटा डिवाइड बाई कोसेक थीटा आएगी, ठीक है। तो कोसेक थीटा को सबके साथ डिवाइड कर लेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू ये है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस 5, इधर ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे -4 आ जाएगा, ये ऊपर 3, ये 2, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, -3/2 आपका राइट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि कुछ रुपए हैं, उसको 4 पार्टों में बांटा गया, कैसे, 3, 4, 8, 6, तो डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बीडी, ठीक। तो पहले हमें अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इनका टोटल सम करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 आपका 21 होता है। तो 21 की जो वैल्यू दे रखी है वो 6, 3, 4, 2 दे रखी है, तो यहाँ से कट करेंगे तो 1 की वैल्यू जो आएगी 302 आ जाएगी, 21 से कट जाएगा 302, ठीक है। तो इसने बोला कि कितने की वैल्यू निकालनी, डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी मतलब 4 एंड 6 के बिटवीन निकालने, तो 2 आया, तो 2 की निकालनी है, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई की, तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 604 आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि ये क्वेश्चन है तो हमें ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल फॉर्म बनाते हैं। तो मैं करता हूँ कि यहाँ से x ऊपर से कॉमन ले लूँ, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे से भी क्या लेना है, कि x और x प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम x से x कट कर देंगे, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वो निकालने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 1/x, ठीक है। अब इसको सिंपल करते हैं, तो क्या होगा कि x कॉमन निकालेंगे तो x -5√2 हो जाएगा, प्लस में 1/x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो 0 x को उधर भेजेंगे तो 0, तो यहाँ से x प्लस 1/x निकालेंगे, और ये -5√2 इधर जाएगा तो कितना आएगा, प्लस का 5√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। अब इसका स्क्वायर निकालना, तो ये क्या फार्मूला क्या कहता है, अगर मेरा x ये वैल्यू है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू ए है, तो हमें निकालना पड़ेगा, तो 1/x स्क्वायर, तो फार्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर -2 हो जाएगा, बस ये करना। तो करते हैं सोल्व, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आपका ए क्या 5√2 का स्क्वायर करोगे 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, और -2 ऊपर, और नीचे क्या रहेगा, नीचे आपका सेम वैल्यू रह जाएगी 5√2। तो सोल्व करते हैं, तो ऊपर 48 है, नीचे 5√2। अब इसको 5√2 से √2 से मल्टीप्लाई करते हैं खाली,
ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर रूट कभी नीचे नहीं रखते, ठीक है। कभी बाई चांस ऑप्शन में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो रखते नहीं। तो 48 रूट टू ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 5 × 2 10 आ जाएगा, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा 24 √2 डिवाइड बाई 5 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो बोर्ड मास का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। बोर्ड मास तो क्या करेंगे 6 ÷ 4 × 3, क्योंकि ऑफ है, ऑफ के साथ पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी, तो 6 से फिर सभी को डिवाइड करेंगे। -4 डिवाइड बाई 6 × 13 - 10 3 लिख लेता हूँ खाली। नेक्स्ट माइनस ये 2 × 15/6 × 6, ये आपका फार्मूला बन गया, सॉरी क्वेश्चन बन गया। तो 6 से 6 कट कर देंगे, यहाँ से 3 1 जा 3 3 2 जा 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4 हो गया, ऊपर 2 आ गया, यहाँ से 3 को 2 से कट कर देंगे, 2 से 2, ठीक है। तो ये 1/2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और माइनस में 30 आ जाएगा। तो 32 1/2 -32। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, 32 में से आधा घटाना तो 31 का आधा हो जाएगा, 31 का हाफ हो जाएगा, और बड़ा किसके साथ साइन है, माइनस का, तो माइनस आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एक सम है, अमाउंट, वो अमाउंट इतना बना देता 3 साल में X% पर एनम पर कंपाउंड ईयरली के हिसाब से, ठीक है। तो हमें पहले X% निकालना, तो X% कैसे निकालेंगे कि इन दोनों के 3 साल का मतलब जो भी है ना वो क्यूब में होगा, ठीक है, क्यूब रूट में होगा इन दोनों की वैल्यू। तो 3515 पॉइंट हटा देता हूँ मैं 2, ठीक है, और नीचे इस पॉइंट के नाम के नीचे 0 लगा देंगे, 250, ठीक है। तो पॉइंट के नाम की 0 नीचे आ गई। अब इसको कट करेंगे तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, 2 से कट करेंगे दोनों तरफ, 17 5 7 6, ठीक है, और नीचे आपको कितना आ जाएगा 15 625 आ जाएगा। अब आप देखोगे कि ऊपर का जो है 26 का क्यूब है, नीचे कितना का क्यूब है 25 का क्यूब है। तो 3 ईयर का है, तो एक ईयर का निकालें तो 26/25 होगा। तो अब इसको परसेंटेज में बनाएंगे तो 25 को 100 कंप्लीट करने के लिए मल्टीप्लाई 4 से किया, ठीक है, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आ जाएगा, जो कि कितने परसेंट का रेट लगाए इसने, 100 से 104 बनाया तो 4% का रेट लगाए। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू वो एक्स की वैल्यू 4% आ गई, ठीक है। अब बोला कि सिंपल इंटरेस्ट लगाना कि सेम सम, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो सेम सम और सेम टाइम 3 ईयर पे, तो इसका क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन रेट का क्या क्या चेंज कर दिया x+2, मतलब x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से 4+2 मतलब 6% रेट का निकालना है, ठीक है, ऐसा है। तो 6% का निकालना, तो ऐसा क्या होता है P/R/T डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से 100 को हटा देंगे तो क्या होगा 3125 × 6 × 3 डिवाइड बाई 100। तो 100 को हटा देंगे तो 31.25 × 18 हो जाएगा, और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 05.265, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल करते हैं। बोला कि ए किसी काम को 60 दिन में करता है, ठीक है, और बी जो है उस काम, बी जो है ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, तो यहाँ पे हम दिन लिख देते हैं, तो एफिशिएंट होगा तो ए 25% का वो कितना करेंगे, तो 1/4 फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो
फोर में वन का है, तो यहाँ ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका नीचे वाला ए हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी की एफिशिएंसी 5। ठीक है। तो अब यहाँ टोटल काम देखेंगे, ये अगर 60 दिन में काम कर रहा है और एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितने करेगा ये, यहाँ से आपको 240 काम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। एक दिन में 4 के हिसाब से। अब बोला कि दे वर्क टूगेदर फॉर 15 डेज, ये दोनों मिलके 15 दिन काम करते हैं। तो मतलब ये दोनों मिलेंगे, एक दिन में 4 ए कर रहा है और एक दिन में 5 बी कर रहा है, तो दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम खत्म हो जाएगा, 9 काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो एक दिन में 9 कर रहा है, तो 15 दिन में कितने काम कर लेगा ये, 135। तो काम तो 240 थे, अब 135 बचे। तो कितने बचे, माइनस कर देंगे 240 में से 135 को, तो 105 काम बचे। ठीक है। इस काम को सी करेगा अकेला कितने दिन में, 14 दिन में खत्म कर देगा। तो अब सी का काम करेंगे, तो सी इस काम को 14 दिन में खत्म कर देगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 7 से कट कर दोगे 2, और ये आपका 7 1 7 5 है। ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 7.5 काम करेगा, जब ये 14 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी ये आ गई। ठीक। तो बी एंड सी मिलके, अब बी और सी मिलेंगे मतलब 5 और 7.5, तो बी प्लस सी करेंगे तो बी ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 7.5 आपका 12.5 हो जाएगा। ठीक। काम के 5/8 ऑफ ओरिजिनल वर्क, ओरिजिनल वर्क ये है तो इसके 5/8 पार्ट को। ठीक। तो पहले पूरे काम को खत्म कराते हैं, तो 240 काम था, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो 12.5 कर रहे हैं। तो ये तो पूरा काम का टाइम हो गया। और इन्होंने बोला कि 5/8 का निकाला, तो 5/8 का निकाला। ठीक है। तो 5 ये आपका 2.5 हो जाएगा। ठीक है। इस पॉइंट के नाम की हम क्या कहते हैं, 0 ऊपर लगा देते हैं। 8 से 8 है 3 जा और 300, तो ये 25 से 12 पर गया। तो 12 क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। 12 दिन में बी और सी मिलके 5/8 काम को पूरा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है कि किसी आर्टिकल को इतने रुपए में बेचा है। ठीक है। वो क्या करता है, गेन, वो इतना गेन लेता है जितना कि उसका सीपी है आर्टिकल। अगर सीपी 100 रुपए का होगा तो वो गेन क्या करेगा, 100% ज्यादा लेगा, मतलब 200% का गेन करेगा। ठीक है। वो अच्छा है कि अब उसने 40% प्रॉफिट कमाना हो तो वो कितने में आर्टिकल को बेचेगा। चलो चेक करते हैं। तो सीपी सीपी एसपी का जो फार्मूला होता है, सीपी इंटू 100 प्लस गेन। गेन तो यहाँ पे आपके जो गेन है वो किसके वैल्यू बराबर, सीपी के बराबर, तो यहाँ सीपी रख देंगे और डिवाइड बाय 100 कर देंगे। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, और एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 131.25। तो इस पॉइंट को हटा देंगे, तो क्या करेंगे, नीचे डबल जीरो लिख देंगे, तो इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमें सीपी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देखोगे कि मल्टीप्लाई जब दो चीज मल्टीप्लाई कर रही है तो 5 आना चाहिए। ठीक है। तो हम 5 इंटू 5 ही करेंगे। तो आप देखोगे तो कि 75 इंटू ये 100 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 175। इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 75 हमारा क्या होगा, सीपी होगा। ठीक है। अब बोला कि इस 75 पे इसने क्या किया, 40% प्रॉफिट कमाना चाहा। तो सीपी का फार्मूला क्या होता है कि एसपी निकालने के लिए सीपी इंटू, तो सीपी इंटू 40% का प्रॉफिट कमाना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100 प्लस 40, तो 140 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से ये कट गया।
तो अब 2 से काटेंगे 5, 2 से 7, 5 से 15, तो 15 × 7 कितना आता है आपका 105, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूछा द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, ठीक है, किसी फ्लोर पर वो टाइल बिछा रहे हैं तो उसका खर्चा कितना दे रहा है, 9100 रुपये लगे, टोटल मीटर कितने हैं, सॉरी 1 मीटर को आपका 65 रुपये लगा, तो टोटल रुपये कितना लगे 9100। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, एरिया आ जाएगा फ्लोर का। तो निकालते हैं, तो 91/65, तो ये 5 तेरह 700, 5 से 140, तो 140 आपका क्या है, स्क्वायर एरिया है आपका फ्लोर का, ठीक है। बोला कि लेंथ और ब्रेथ जो दे रखी है वो 7:5 दे रखी है, तो 140 की जो वैल्यू वो 7x × 5x है, ठीक है। तो यहाँ से आप कट करो तो 7 से ये आपका 20, 5 से आपका 4, तो जो 4 आए वो क्या है, x² आए, तो x की वैल्यू आई 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई 2। अब बोला कि पेरीमीटर ऑफ फ्लोर निकालना, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L + B होता है, तो 2 × 7x + 5x कितना आ जाएगा, 2 × 12x, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आपकी 2 है, तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि 10 नंबर का एवरेज इतना दे रखा, तो ठीक है, तो टोटल नंबर कितना होगा, 325 होगा, ओके। फर्स्ट 4 नंबर की एवरेज दे रखा 25.6, मतलब 4 इंटू आपका क्या होगा 25.6, तो कितना होगा, 4 6 4 24, ये 2 8, ये आपका नंबर होगा, ठीक है। और लास्ट 3 नंबरों का एवरेज इतना है, तो लास्ट के 3 इंटू आप 38.2 करोगे तो कितना आएगा, 6.24 2 3 3 9 और 2 11, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालना, अब बोला कि फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ नंबर आपको किस तरह दे, फिफ्थ नंबर जो है वो 50% ज्यादा है सिक्स नंबर से, तो अगर सिक्स नंबर आपका 2x है तो 50% और ज्यादा होगा, तो ये आपका 3x हो जाएगा। और जो बोला ये फिफ्थ नंबर जो है वो सेवन्थ नंबर से 8 कम है, तो सेवन्थ नंबर इससे 8 ज्यादा हो जाएगा, तो आपका क्या होगा 3x + 8 हो जाएगा, ठीक है। ये निकालना। अब इनकी वैल्यू क्या कहाँ से आएगी, इनकी वैल्यू यहाँ से आएगी टोटल में से, जो एवरेज आपको ऑलरेडी दे चुके हैं कि 102.4 + 114.6, तो 325 में से हम कितना माइनस करेंगे, तो ये 0.712 ये होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से 325 में 217 माइनस करेंगे तो 801, 108, ये 108 क्या है, वो टोटल नंबर है जो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ की मदद से मिले हैं, तो मतलब यहाँ से हम तीनों को प्लस करके कितना रख देंगे, 108 रख देंगे, तो 336 और 8 8x + 8 = 108, तो यहाँ से 8x की वैल्यू आ जाएगी वो 100 आ जाएगी, क्योंकि 8 माइनस हो गया, तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी आपकी 50, ये 25/2, ठीक है, 25/2 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या निकालना कि एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सेवन्थ नंबर निकालना, तो फिफ्थ कितना है 3x है, सेवन्थ नंबर 3x + 8, तो 3x 6x + 8 हो जाएगा, /2 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका 3x + 4, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 × 25/2 + 4, तो ये हम 75/2 + 4 कितना आ जाएगा, 75 + 8 /2, तो ये आपका आ जाएगा 83/2,
तो 83/2 कितना होता है, 4 1.5 आपका राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।